प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहते थे और एक मंत्री। तो राजा जो है मंत्री के बिना नहीं रह पाते हैं। मंत्री का भी एक बेटा था और राजा का भी एक बेटा था। मंत्री का बेटा और राजा का बेटा में दोनों में घनी मित्रता था। दोनों पढ़ लिख कर बड़े बुद्धिमान हो गए। जो मंत्री था, मंत्री का मन में राजा के लिए गंदे ख्याल आ गया। मंत्री को मन में लगने लगा कि हे भगवान, राजा का इतना जायदाद है, राजा का एक ही बेटा है, यदि राजा का बेटा को हम मार डालेंगे तो ये सब धन मेरा हो जाएगा, सब धन हम अपना बना लेंगे और राजा को कीड़े की तरह इस प्रॉपर्टी से निकाल कर फेंक देंगे। मंत्री जो है अपना बेटा से कहता है कि बेटा सुनो मेरा बात, राजा का बेटा से तो घनी मित्रता कर लिया है, लेकिन यदि तुम एक काम कर लोगे तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। मंत्री का बेटा बोला, पिताजी क्या करना है? अरे बेटा, तुम राजा के बेटा के बहला फुसला के ले जाओ घूमने के लिए और किसी तरह से राजा को बेटा को मार डालना और वापस तुम अपना नगर को लौट जाना। बोले कि ठीक है पिताजी, और तुरंत मत लौटना, कम से कम साल 6 महीना के बाद लौटना। मंत्री का बेटा जो था, मंत्री बहुत तेज था। मंत्री का बेटा इस बात से हावी भर दिया दीदी और बोला कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, ये तो चुटकियों में हम यूं ही कर देंगे। और इतना कह के राजा के बेटा के पास मंत्री के बेटा गया और जाकर बोला कि यार, हम लोग तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर लिए हैं, अब हमको मन है कि हम लोग दोनों घूमने चलेंगे, क्या मेरे साथ तुम घूमने प्रदेश चलोगे? अरे भाई, तुम कहाँ जाओगे, तुम तो बड़े घराना के बेटा हो, तुम तो सोचोगे कि अरे मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा, लेकिन मैं तो एक मंत्री का बेटा हूं, सारा खर्च मेरा रहेगा, क्या साथ चलने को तैयार है? राजा का बेटा बोला कि एक बार पिताजी से और माता जी से पूछ लेंगे। राजा का बेटा अपने माता पिता के पास गया, अपने पिताजी को पांव दबाने लगा। पांव दबाते दबाते कहता है, पिताजी आपसे कुछ मुझे कहना है। राजा बोले, मुंह बोली बात बोलो बेटा, क्या कहना है? मुस्कुराते हुए बेटा बोला, पिताजी हम सैर करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, मुझे कुछ रुपए की जरूरत है। राजा हंसते हुए बोले, एक ही तो बेटा है। अरे सारा धन तो तेरा है, जितना रुपया है ले लो और जाके जितना दिन है मन उतना दिन घूम लो, खजाना पड़ा है, सोने चांदी रुपया पैसा ले लो। बोला ठीक है पिताजी। राजा का बेटा अपने माता से बोला, माता रास्ते के लिए कलेवा बना देना, हम सफर करने जाएंगे, पता नहीं कितना दिन में लौटेंगे। रानी जो है पूरी पकवान बनाने में लग गई, तरह तरह के पकवान बनाई, तरह तरह के भोजन बनाई। अब कुछ भोजन ऐसा बनाई कि जो कि महीना दिन में भी खराब नहीं होगा, कुछ भोजन ऐसा बनाई कि जो कि 4 दिन 8 दिन तक चलेगा, कुछ भोजन ऐसा बनाई कि जो आज से कल तक ही चलेगा। रानी तरह तरह के अपने पुत्र को भोजन बनाकर दे दी। राजा का बेटा और मंत्री का बेटा दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। चलते 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 बहुत दूर चला गया दीदी। जब बहुत दूर चला गया तो शाम हो गया। शाम हो गया तो कहता है
कि अरे यार, एक धर्मशाला दिख रहा है, यहीं पर हम लोग विश्राम कर लेंगे। दीदी धर्मशाला में विश्राम करने को लिए रुका। जो भी खाना खावा था, खर्ची था, वो खाया पिया और विश्राम किया। धीरे धीरे 4 दिन 8 दिन बीता। जो मंत्री का बेटा था, इसको खाना जो है खत्म कर दिया दीदी, बीक फेंक दिया आधा 3 हिस्सा, जिसमें कि इसको कैसे करके मार डालें। कई दिन बीता तो रुकते रुकते इधर उधर घूम रहा था। एक दिन बोला कि यार खाना तो खत्म हो गया। कहता है तो जाओ बाजार से कुछ भोजन ले आओ। मंत्री का बेटा बाजार में भोजन लाने गया दीदी। तो क्या किया कि अपने जाके बढ़िया बढ़िया भोजन कर लिया और राजा के बेटा के लिए 100 ग्राम सत्तू में 125 ग्राम नमक ले लिया और चुकनी में पानी ले लिया और लाके दे दिया। नमक फेंट के लाके दे दिया। जो राजा का बेटा था दीदी, सुंदर सुंदर भोजन करने वाला, 100 ग्राम सतुआ में 125 ग्राम नमक कहाँ अच्छा लगने वाला है। बेचारा चुकनी भर पानी वाला जो सत्तू में डाला, पता भी नहीं चला, भोजन नहीं किया दीदी। कहता है यार मैं तो भूखा रह गया। मंत्री का बेटा बोला बाजार में तो कुछ मिला ही नहीं, मैं क्या लाता। चलो रात बीत जाएगा, सवेरा देखा जाएगा। रात बीतने नहीं दिया दीदी। रात्रि में इसका जो पैसा था दीदी, पैसा सभी देख लिया था। क्या किया कि इसको हाथ पांव बांध दिया। हाथ पांव बांध के दीदी और एक चक्कू बाजार से ले आया था, इसका दोनों आंख निकाल लिया और दोनों आंख निकाल के और उसके बाद हाथ भी खोल दिया, पांव भी खोल दिया और एक टीला था, टीला पर गढ़ था दीदी, गढ़ पर बिक दिया और अपना मंत्री का बेटा वहां से चल दिया इसका रुपया पैसा लेकर। अब तो राजा का बेटा दर्द से पीड़ित राजकुमार, वहां एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष था, वहां पर बाघ बाघिन का अखाड़ा था। उस जगह पे बाघ बाघिन आती थी और रोज गरजती थी, बाघिन अखड़ती थी, बाघ भी गरजता था। जब ये बेचारा बाघ का आवाज सुना तो सोचता है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। बेहोश था लेकिन होश आ गया। अब मैं क्या करूं, बाघ जो है आएगा मेरा प्राण ले लेगा। हे भगवान, मैं माता पिता का एक ही पुत्र हूं। हे महादेव, मेरी माता तो आपका पुजारी है। महादेव से कहती है कि हाथ तोरा जोड़ियो शिवगुरु, अगुण तोरा परियो जी, सुनिला ना बिनती हमारा जी। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है। नवही महीना माता औद्रा मेरा खल जी, अरे 32वां दूधवा माता पीलावल जी, अचरा छिपाई माता बबुआ के राखल जी, कोई नाही नजरी लगावे। आजो के दिनवा शिवगुरु अहो जाना सहाइया जी, अरे जनमाना ले हो तो बचाई जी। ए दीदी, ये जो राजकुमार है भगवान से विनती करता है कि मेरा माँ आपका भक्त है, भगवान सच्ची भक्त है, और यदि आप मेरा प्राण आज नहीं बचाएंगे तो मेरा माँ अपना प्राण दे देगी। भगवान जो है इसके शरीर में ताकत दे दी है दीदी, अंधेरी नगरी में इसको रास्ता दिखा दिए। इसका तो रोशनी नहीं था आंखों में, क्योंकि आंख निकाल लिया था। ये बेचारा धीरे 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 एक और गया, जो बरगद का पेड़ था दीदी, बरगद के पेड़ पर चढ़ गया और बरगद के पेड़ पर चढ़ गया दीदी, और चढ़ के और जाके डाल पर चिपक गया दीदी। उधर से बाघ और बाघिन आया तो देखिए महादेव का लीला।
महादेव क्या से क्या करवा देते हैं, कहां से कहां लोग का पहुंचा देते हैं, कैसे से कैसे कर देते हैं दीदी। कहते हैं कि महादेव में सब कुछ है। महादेव जो है भोला है, उनका नाम भोला क्यों है? सबको देते हैं, लेते कुछ नहीं है। तो ये जो राजकुमार था दीदी, बरगद के पेड़ पर था चिपका हुआ, अंधेरी रात था दीदी और दिख नहीं रहा था। बाघ बाघिन आया तो उधर खा पी के आया गरजता हुआ, कहता है कि ए बाघराज कोई कहानी कहिए। कहता है कि क्या कहानी कहें, तू रोज रोज कहानी के कहती हो। अरे आज तो कुछ हमको ऐसन बतलाने का मन कर रहा है, ऐसन बतलाने का मन कर रहा है कि तुम चौंक जाओगी। बाघिन कहती है कि क्या महाराज? अरे जानती हो ये बर का पेड़ देख रही हो, बरगद का? तो हाँ, बर का जो टूसा होता है उसमें दूध निकलता है। तो अंधरा भी रहेगा, वो टुसवा तोड़ के और दूधवा अपना आँखिया में लगा लेगा तो उसका आंख कटोरे कटोरे हो जाएगा। बोले कि बघिनिया की ऐसा? तो हाँ, वाह, ये तो बड़ी कमाल की बात है। अरे इतने नहीं, आज कुछ मूड मेरा ऐसा फ्रेश लग रहा है कि कुछ और बताने का मन कर रहा है। तो क्या? तो जानती हो यहाँ जो कुम्हरा है ना, बेलदारवा है ना, कुम्हरा के जो वो खसिया है, वो खसिया के करेजा जो खा जाएगा ना, हाथे नहीं लगता है तो वो अमर हो जाएगा। उसका जो खसिया जो खाएगा ना, उसका बाघ जैसन करेजा हो जाएगा। हाथे नहीं लग रहा है, कुम्हरा छोड़वे नहीं करता है। अब गाँव में जाएंगे तो लोग हमको गोलियां बंदूक से मार देगा, आगे वो गोला लहरा देगा। कहता ऐसा? तो हाँ, और कुछ तो अरे क्या बतावे, जानती हो? और बताते हैं, ये जो हम लोग टिलपा खड़वा है, खड़वा पर लड़ते हैं, इसको में 7 बसाहियत के माल है। जो कुड़वा लेगा तो इसमें खाली सोने का गगरा मिलेगा, 7 गाड़ी माल इसमें निकलेगा। और जानती हो, वो तो राजा यहाँ का पूरा नगर के खरीद के अकेले बैठ जाएगा, जितना माल इसमें है। बघिनिया कहती है कि कोई सुनेगा तब हम लोग रहेंगे कैसे, अखड़ेंगे कैसे? क्या सुनेगा ये रतिया में? अधरतिया में कौन आएगा? बड़ा रतिया के कौन तो सुनेगा, चिड़िया के खा जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि कोई आ जाता। ए दीदी, बाघ बाघिन अपना बतियाते बतियाते सो गया। ये जो लड़का है दीदी, राजकुमार, बेचारा धीरे धीरे अंधा अपना बर के डाढ़ तोड़ा दीदी, कंछी तोड़ के, उसका टूसा तोड़ के दूध अपना आंख में लगा लिया, सुरमा के बराबर काजल लगा लिया दीदी, काजल की तरह दूध। उसका आंख सचमुच में कटोरे कटोरे हो गया, आंख हो गया कटोरे कटोरे। महादेव से कहता है कि हे महादेव जी, आप जो हैं आज मुझ पे सहायता हो गई, आज मेरा आंख फिर से वापस आ गया, मेरा आंख का रोशनी आ गया। महादेव जी, हम जब आएंगे लौटकर अपना नगर तो महादेव जी आपका मंदिर बनवाएंगे और सोने का शिवलिंग बैठाएंगे। हे महादेव, आप मुझ पे विराजमान हैं। दीदी इतना कह के और बेचारा बरगद के गाछ पर चिपका है। हो सवेरा सवेरा होते ही बाघ बाघिन जंगल की ओर चला गया। अब वो जो है दीदी उतरा और बेलदार के घर गया दीदी। वहां बेलदार था, बेलदार के यहाँ गया और बोला कि भैया, यहाँ के जो है कोई काम करते हैं बेलदार, मट्टी कोड़ने वाले लोग? बोले कि हाँ। जो गढ़ था दीदी, अखाड़ा था, बाघ बाघिन का कुड़वाने लगा दीदी, उसमें खाली सोने का गगरा निकल रहा है, सोने का गगरा निकल रहा है दीदी। इतना गगरा जमा गया कि 7 गाड़ी माल निकला। एक गगरा सबके दे दिया कोड़ैया में। बेलदारो खुश हो गया, जय गो मिलके कोड़ा दीदी, सब खुश हो गया। अभी वहां के राजा के यहाँ दीदी कई गो बेचारा लगा लिया मजूर। वहां के राजा के यहाँ बोला कि राजा साहब, हमको थोड़ा जगह दे दीजिए आप। राजा जो थे दीदी,
राजा जगह दे दिए इसको रहने के लिए, और सब माल जो था ले जाके राजा के घर में रख दिया। राजा से जमीन मांगा दीदी कि हमको 1 एकड़ जमीन दे दीजिए। राजा से 1 एकड़ जमीन मांग लिया, और जमीन मांग के उसको मैं घर का तैयारी कर दिया दीदी, और घर बना लिया। घर बना लिया दीदी, और घर बना लिया तब इसको ध्यान आया कि अरे 3 से 4 महीना हो गया, कुम्हरा के यहाँ खसिया था वो नहीं खाए। जाके कुम्हरा भैया के कहता है कि ये कुम्हरा भैया, आपके यहाँ एक खस्सी है, खस्सी का कितना लीजिएगा? बोला 10 कौड़ी। ए भैया 20 कौड़ी ले लीजिए, लेकिन खस्सी हमको दे दीजिए। 20 कौड़ी दे के दीदी खस्सी खरीद लिया। राजकुमार खस्सी खरीद लिया दीदी, खस्सी के बनाया दीदी, और बना के और जो खस्सी था दीदी कलेजा निकाल लिया, और बाकी सारा मांस बाघ के अखाड़ा पर फेंक दिया। बाघ तो जो था दीदी, बाघ उसको मस्ती से खाया। अब दीदी ये जो है सोचता है कि अरे मकान तो बनवा लिए, महादेव का एक सुंदर सा मंदिर बनवाया दीदी, और महादेव का शिवलिंग जो है सोने का मूर्ति बैठा, सोने का शिवलिंग बनाया। महादेव का भक्त बन गया, पूजा पाठ करने लगा। धीरे 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 दीदी समय बीता दीदी, तो उसी रास्ता से उसका जो यार है वो लौट रहा है, और इसका जो रानी है दीदी, ये राजा के बेटी से, राजा के जो है जिसके घर में माल रखा था, सामान रखा था, सोना चांदी का गगरा रखा था, रुपया पैसा रखा था। राजा जो देखे राजकुमार को तो कहते हैं कि अरे इतना सुंदर वर तो हमको मिलवे नहीं करेगा, इसी से अपना बेटी को ब्याह कर देंगे। अपना बेटी को ब्याह कर दिए दीदी, और बेटी के ब्याह करके और उसी राज में वो घर बना लिया, वही राज में ही राजकुमार रहने लगा। अब रानी जो है राजकुमारी से राजकुमार कहता है कि हे राजकुमारी सुनिए प्राणी प्रिय, आप जो हैं 4 गो 5 गो नौकर लगवा के और सुबह सुबह आप भोजन बंटवाइए। हम कोई तो पुण्य किए हैं जो इतना बड़ा राजा बन गए, आप भोजन बंटवाइए। जो राजा की बेटी थी राजकुमारी, राजकुमार के पत्नी, वो एक चौराहे पर, अपना चौराहे पर, जिस चौराहे पर घर बनाई थी उसी जगह पे भोजन बनवा के भोजन बंटवाती थी मुफ्त में। इसका जो मंत्री का बेटा था दीदी, इधर उधर घूमते फिरते मारते भटकते, पैसा जब खत्म हो गया दीदी तो फिर से उसी राज में वापस आया, जिस राज में राजकुमार रह रहा था, जिस राज में इसको आंख निकाला था दीदी, उसी राज में लौट गया तो इधर उधर घरे घर मांगले चल रहा था। तो सब लोग कहते हैं कि अरे भाई इधर उधर काहे मांग रहा है, यहाँ के एक राजा जो हैं वो पता नहीं कहाँ के राजा आए हैं, देखिए बहुत बड़ा बिल्डिंग भी खरीद लिए है, राजा के बेटी से विवाह भी कर लिए है, और सुबह सुबह सदा व्रत बंटवाते हैं, सूखा चावल भी देते हैं, बना हुआ भोजन भी देते हैं, वस्त्र भी देते हैं। राजा के तो लगता है कि कोई कमी नहीं है, पता नहीं इतना धन कहाँ से आया है। दीदी ये जो मंत्रिया के बेटवा था दीदी, मंत्रिया के बेटवा भटकते 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 उसके पास गया। राजकुमारी तो पहचानती ही नहीं थी, राजकुमारी को तो पता ही नहीं था। अब भोजन किया तो सोचता है कि रात में भी रुक जाएंगे तो सवेरे भी भोजन करिए के जाएंगे। रात मेरा जब रुका तो इधर उधर देखता है तो देखता है कि अरे ये तो मेरा यार है। यार के पास जाता है और कहता है कि अरे यार हम तो तुमको मार के फेंक दिए थे, तो तू बच कैसे गया? कहता है कि जो माता के ओद्र से जन्म लेता है और जिसका महादेव का भक्त हो, उसका पुत्र को कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता है। और फिर से कहता है वही बात कि नवही महीना माता ओद्रा में राखले जी, और 3208 अंगा टूटल ले ली जाला माजी, 3200 माता दूधवा पिलावले जी।
अचरा छुपाई माता राखल जी, दूतवा मुदैया लागल हमरा के मारलक जी, लिहले नायखिया निकाली जी, बघवा बघिनिया अयलन दोनों मिली कूदलन जी, अरे दिहलना कथवा सुनाई जी, उनकर कहानिया सुनी मन में बसावली जी, होई गईली हमें माले माल जी। कहता है कि अरे यार, जिसको माता जो है भगवान के भक्त है तो कहाँ उसका एक बाल बाका हो सकता है। मेरा माता जो है भगवान के भक्त है और हम कैसे मर सकते हैं। एक बाघ तू तो मार दिया यार, हाथ पांव खोल दिया था, बड़ी अच्छा किया था। जानता है यार क्या हुआ, तू तो चला गया रात में मार के फेंक के, और हम तड़प रहे थे, हमको बेहोश से होश से बेहोश हो रहे थे, लेकिन महादेव का कृपा की होश आ गया। धीरे धीरे बर के पेड़ पर हम चढ़ गए। एक बाघ आया और कहता है कि एक कहानी सुनाओ। तो बाघ बोला कि भाई आज का दिन जो बर के दूध आंख में लगा लेगा तो उसका आंख कटोरे कटोरे हो जाएगा। तो मेरा आंख जो है कटोरे कटोरे हो गया। आज का दिन ये टीला जो कोड़ देगा अखाड़ा मेरा तो सोने का गगरा निकलेगा। कल का दिन कोई कोड़ेगा तो हम कोड़वाए तो सोने का गगरा निकला। कुम्हार के खस्सी जो खा लेगा तो उसका वो अमर हो जाएगा और बाकी मांस मुझे फेंक देगा। तो मांस उसको हम फेंक दिए और करेजा खा गए। देखो हम आज यहाँ के राजा से भी महाराजा होल है, राजा के बेटी से ब्याह कर लिए हैं। आज तो मेरा कोई कमी नहीं है। कहता है ये यार यही काम हमको भी कर दो ना, यही काम हमको भी कर दो। कहता नहीं यार हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे यार, हमसे नहीं होगा, हमको ये सब नहीं करना है। तू तो मेरा धन के लालच में किया था, हम काहे करेंगे। कहता है ये यार नहीं करेगा तो हम अपने से कर लेंगे। बोला अपने से कर लो लेकिन हम नहीं करेंगे। दीदी जो मंत्री का बेटा था वही बट ब्रिज के पास जो बाघ बाघिन का अखाड़ा था उसी जगह पर गया और उसी जगह पर जाके अपना आंख में चाकू मार लिया। दोनों आंख में, आंख तो फूट गया, निकला तो नहीं लेकिन फूट गया। राजा बनने का हौसला में चाकू तो आंख में मार लिया। उसके बाद धीरे 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 वट वृक्ष के पास जाके चढ़ गया। वट वृक्ष पर बाघ बाघिन रात में अखड़ते गरजते आया। देखिए महादेव का कृपा दीदी, महादेव क्या से क्या करते हैं, कहां से कहां ले जाते हैं, कैसे गड्ढा में फेंकते हैं, अपने भक्त के ना इंसाफ इंसाफ कैसे करते हैं। दीदी जो बाघ बाघिन आया तो इधर उधर सूंघ के कहता है हा यहाँ पर मनुष्य के धमक है। बाघिन कहती है कि मनुष्य का धमक कहां से आएगा। अरे 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 मनुष्य का धमक है। अरे कोई कहानी कहिए। कोई कहानी नहीं। 1 साल पहले हम कहानी कहे थे तो मेरा ये जो अखाड़ा है कोड़ा गया, कुम्हार के खस्सी भी वो आदमी खा गया और पता नहीं शायद बर के दूधो कर लिया होगा जो उसका आंख भी हो गया होगा। चांदनी रात था दीदी, पूर्णिमा का दिन था, जो मौसम था बड़ा सुहाना था, चकाचक चारों तरफ दिख रहा था। बाघ कहता है कि पहले देख लो कोई इधर है तो नहीं। बट वृक्ष पे नजर पड़ गया दीदी, नजर पड़ गया तो बाघ छलांग लगा के दीदी अब इसको झपेटा मार के और नीचे गिरा लिया। मंत्री का बेटा का, मंत्री का बेटा का नीचे गिरा लिया दीदी और गिरा के और इसका जो है अतरी पचौनी निकाल दिया दीदी, चीर फाड़ के खा गया दीदी, मार के खा गया।
मार के खा गया दीदी, इसका शरीर उधन दिया, इसका सिर्फ हड्डी वहां झलक रहा है। सवेरा हुआ तो राजा का बेटा को पता चला कि एक बट ब्रिज के पास मरा हुआ लाश है, उसका सिर्फ हड्डी झलक रहा है। जाकर देखा तो ये चिट्ठी लिख कर दीदी एक नाई के हाथे अपना राज में अपना मंत्री को भेजा दिया। लिखा औठी पोटी खेम कुशल बीच में विरोग लिखा कि देखिए आपका बेटा जो है मारा गया, एक शेर मार दिया। मंत्री जो है दीदी, मंत्री चिट्ठी पढ़ के फट फट के रोने लगा। राजा से पांव धर के रोता है कि माफ करी देहु हमारा हमारी कसूरवाजी, अरे जेही हम कैली ओही पैली जी, तो हरी रे बेटवा केरा मारेला भेजावली जी, अरे बेटा के खबरी आया गेल मोरा जी, तो हरी बेटवा राजा खबरी भेजावलन जी, बेटा ना लवटल हमारा जी। राजा से गोड़ पर के हाथ जोड़ के कहता है मंत्री कि हे राजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। आपको बेटा के मरने के लिए हम अपना बेटा को साथ साथ भेजे थे, लेकिन आपका बेटा मेरा बार बार बेटा चिट्ठी भेजा और आपका बेटा को मार के मेरा बेटा और चिट्ठी भेज दिया था कि मैं काम तमाम कर दिया हूं पिताजी, राजा का बेटा जो है मर गया, इसको मार दिए। लेकिन राजा साहब आपका बेटा जिंदा है, आपको हम खबर भी नहीं दिए कि आपका बेटा मर गया है, और मेरा बेटा का खबर आ गया कि बाघ सियार खा गया है। हे राजा साहब, मेरा बेटा के सब ढूंढने के लिए मेरे साथ चलिए। राजा साहब सेना के साथ हाथी हथसार घोड़े घोड़सार सब कुछ लेकर दीदी राजा साहब चलने लगे। चलते 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 जिस राज में उसका बेटा था, राजा का बेटा तो बार बार चिट्ठी लिख रहा था अपने पिता के पास, मैं कुशल पूर्वक हूँ पिताजी। जब ब्याह किया तब भी राजा गए, राजा ब्याह में भी शामिल हुए, अपना पिता से हमेशा आने जान भी कर रहा था। सालों बीत चुका था तो क्या राजा अनजान थे? राजा नहीं जान रहे थे, राजा और बेटा में तो बातचीत हो ही रहा था। जब राजा साहब दीदी वहां पहुंचे तो देखते हैं कि खाली मंत्री का बेटा का हड्डी बच रहा है। चेहरा जो है, चेहरा में कुछ नहीं किया हुआ है, गर्दन दबाया हुआ है, कलेजा चीर के खा गया था, त्री पचौनी निकाल गया था, मांस उसका नोच नोच के खा गया था बाघ बागिन। अब वहां पर उसके शरीर में कुछ नहीं बच रहा था। मंत्री हाय हाय करके सीना पीटा और सीना पीट पीट के अपना बेटा को सबको उठाया, अपना बेटा को सबको उठाया दीदी, और बेटा को सबको उठा के अपना नगर में लाके उसका अग्नि संस्कार किया। अग्नि संस्कार करके क्रिया कर्मठ करके और उसके बाद राजा के राज से निकल गया। राजा जो थे मंत्री को अपना राज से निकाल दिए कि तू भी मेरे नजर से हट जा। जब मेरा बेटा को नहीं था तो फिर क्या? राजा सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए थे, मंत्री से कुछ नहीं बताए थे। राजा का बेटा राजा से सब कुछ बता दिया था कि पिताजी मेरे साथ मंत्री का बेटा ऐसा ऐसा हाल किया और मैं इस हाल से जीवित हूं और मेरे ऊपर महादेव का कृपा है जो आज मैं जीवित हूं। दीदी अब क्या होता है, जो राजा का बेटा है वो अपने पत्नी को लेकर अपना नगर गया, क्योंकि राजा सिर्फ अपने ही अकेले आए थे और विवाह में शामिल हुए थे, मंत्री को ना बताते हुए, राज्य में नहीं बताते हुए, जिसमें कानों कान मंत्री का भनक नहीं लगे। इसीलिए और राजा का बेटा का चिट्ठी, राजकुमार का चिट्ठी राजा के पास जा रहा था। राजा साहब पढ़कर और चिट्ठी अपने पत्नी को दे रहे थे जमा करने को लिए। सारी चिट्ठियां बार बार रानी पढ़ती थी और अपना खुशी से फूली नहीं समाती थी, अपने बेटे का खुशी किसी से नहीं बांटती थी। जब राजा के बारे में सब कोई नगर में जान गए कि राजकुमार विवाह कर लिया है और राजा अपने
खुशी खुशी आए, जहाँ बेटा घर बनाया था उस राज में आकर अपने बहू को, अपने बेटे को और अपने बहू को, पिताजी को, सबको स्वागत करके और अपने राजमहल में राजा साहब ले गए। और राजकुमार जो था अपना राज में भी जाकर महादेव का मंदिर बनवाया, पूरा नगर के लोग को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाया, वहां पर जाप करवाया, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन करवाया और उसके बाद मंदिर में चर्चा भजन करवाया। भगवान सबको बतलाया कि महादेव में क्या शक्ति है, महादेव क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। महादेव सब कर सकते हैं, महादेव रक्षक भी है, भक्षक भी है, महादेव जो है सब कुछ है। सबको महादेव के बारे में बताया राजकुमार, और राजकुमार अपने बारे में भी बताया कि देखिए महादेव का कृपा है जो आज हम जीवित हैं, और महादेव जो हैं मेरे सब कुछ हैं। महादेव यदि मुझ पे सहायता नहीं रहते तो मेरा प्राण तो जा ही चुका था, मेरा यार जो है मेरा प्राण ले लिया था, अपने ही जिगरी दोस्त मेरा प्राण ले लिया था, और महादेव का कृपा है जो मेरा प्राण बच गया। जो मेरा जिगरी दोस्त है मुझ पे कांटा बुना, लेकिन कांटा उसी पे भारी पड़ गया, वही कुआं में गिर गया। दीदी जो रानी है, जो राजकुमार की माता, वो महादेव के सच्चे भक्त थी और महादेव के पूजा पाठ किया करती थी। महादेव के दिया हुआ वो पुत्र था और महादेव उसको रक्षा किए और रक्षा करके और उसको जीवित रखें। देखिए जो महादेव देते हैं वो कभी लेते नहीं हैं। तो गुरु भाई बहना, कभी दूसरे पर दुश्मनी नहीं करना चाहिए, दूसरे को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको हम मार डालेंगे, हो सकता है उसको मारने से पहले मैं ही मर जाऊं, कौन जानता है, ऐसा होता है। देखिए इस कहानी से बहुत सीख भी मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे, या तो अपने नाम लिखकर भेजे या तो ओम नमः शिवाय लिखकर भेजे, जिसमें मैं आपके नाम को भगवान के शरण में हाजिरी लगाऊं और भगवान से आपके लिए ढेर सारी दया मांगूं, आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूं कि आपका जीवन में कोई प्रकार का कोई दुख ना हो और आपका जीवन खुशी खुशी बीते, आपका जीवन धन्य हो, खुशी हो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। धन्यवाद।